सो हे गाइस, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कीमो नाचे का स्टोरी। सो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ पर से चेकआउट कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीमो नाचे तो जरूर देखा होगा, वही ब्लू कलर का नोटी बैग जिसने रोहन के साथ साथ हमारी लाइफ को भी काफी मजेदार बनाया था। अब देखो, मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि कीमोन रोहन की लाइफ में कैसे आया था, बट क्या एंड में कोई भाई दूसरा अगर आपको पता है कि कीमोन रोहन के जीवन में कैसा आया था तो कमेंट कर देना। बैग भी आया था जिसने कीमोन को रोहन से दूर कर दिया था? सब कुछ पता चलेगा हमारी इस सीरीज में, तो जल्दी से वीडियो तो को इस लाइक वीडियो में करके हमें सब हाइप कुछ कर पता दो। चलेगा। और चलो अब शुरू करते हैं कीमो नाचे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेट्स गो। भाई वीडियो स्टार्ट हो रही है। कहानी की शुरुआत भाई इसका जो अप्पल चप्पल चप्पल चोर ये वाला है जो है ना भाई, कमेंट में जल्दी से बता दो भाई इसको लिखकर ये कैसे गाया जाता है। होती है रोहन के घर से। वो स्कूल से आते ही अपना बैग वैग फेंकता है एंड अपनी मम्मी से पूछता है पापा कहाँ है, क्योंकि आज रोहन के पापा जापान से वापस आ रहे थे एंड हमेशा की तरह उसके लिए कोई गिफ्ट ला रहे थे। लेकिन फिर उसकी मम्मी बोलती है अभी तो फ्लाइट लैंड हुई है, घर आने में टाइम तो लगेगा ना। फिर उसकी मम्मी बोलती है जब तक डैड नहीं आ जाते तुम जाके अपना होमवर्क कर लो। और ये सुन के उसका मूड खराब हो जाता है। और वो भाई ऐसे में किसका मूड नहीं खराब होगा भाई, रोहन तो बच्चा ही है अभी, इसका तो मूड कौन से ही खराब होने चाहिए था भाई। टेबल पर जाके बैठ जाता है। अब देखो, हमेशा की तरह उसके पापा क्रेजी क्रेजी गिफ्ट्स लाया करते थे, जैसे आरसी भाई अगर आपके पापा भी ऐसे क्रेजी क्रेजी गिफ्ट लाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। कार, ड्रम सेट, PS3 एंड ऑल। तो उसी उम्मीद से रोहन इस बार इमेजिन करता है कि काश उसके लिए एक एरोप्लेन आ जाए। और ये देखो, ये तो फाइट भी करने लगा। फिर इसकी मम्मी इसे जगाती है और उतने में इसके डैड भी आ जाते। भाई ऐसा तो मैं भी सपना सोचता था भाई, मेरे पापा कहीं घूमने गए और वहाँ से मेरे लिए खिलौने लेके आए भाई, पर मैं सो जाता था और सपनों में मैं यही सब देखता था भाई। हैं और जब रोहन देखता है कि उसके लिए एक स्कूल बैग आया है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन इसे क्या पता था कि यही स्कूल बैग इसकी लाइफ चेंज करने वाला है। अब यहाँ से खाना खाने के बाद सोने आ जाता है और फिर शुरू होता है असली खेल। कीमोन इसके सामने आके खड़ा हो जाता है जिससे इसकी फट जाती है। भाई अगर तुम रात को सो और तुम्हारे सामने कोई ऐसे आ जाए खड़ा होकर, अब बोलने लगे मैं बैग हूँ, भाई इसमें तो किसकी नहीं फट जाएगी भाई। वो तो रोहन बच्चा था उस समय, तो उसको डरना जायज़ था भाई। और ये इतना तेज चिल्लाता है जिससे इसके मॉम एंड डैड आ जाते हैं। फिर इसको शांत करके जैसे ही जाते हैं, कीमोन दोबारा इसके सामने आ जाता है और फिर अपनी स्टोरी बताता है एंड यहीं से रोहन इसको नाम देता है कीमोन। और फिर ये डांस करना चालू कर देता है। अब ये सब देख के रोहन का दिमाग चकरा जाता है, लेकिन इसे क्या पता था यहाँ से इसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली। अब अगली सुबह होती है और रोहन की मम्मी उसे उठा रही होती है स्कूल जाने के लिए। उतने में ये बंदर सा बैग फिर से इसको डरा देता है और फाइनली अब जाकर रोहन को यकीन हो जाता है कि ये सचमुच में है। अब रोहन के साथ साथ ये भी फ्रेश होता है और देखो जरा कैसे फ्रेश भाई तुम सोच सकते हो उस समय के आदमी कैसे सोचते थे भाई कि एक बैग रहेगा उससे कार्टून बनेगा भाई। हो रहा है। भाई ने तो गाना है बहुत अच्छा बजाया था भाई। खैर, उसके बाद रोहन स्कूल पहुंचता है और राहुल से मिलता है। अब राहुल ने अपना बैग आगे की तरफ टांगा होता है और रोहन के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा किया है, क्योंकि सिड उसको गिरा देता था। लेकिन इस चिरकुट को ये नहीं पता था कि आगे से भी धक्का दिया जा सकता है। भाई ऐसा इसके पास दिमाग नहीं था भाई, ऐसा मजाक इसको मत उड़ाओ या भाई, इसके पास दिमाग ही नहीं था भाई, ये बंदा बहुत कमजोर था। लेकिन फिर यहाँ प्रकट होती है मिनी, जो सिड को प्रिंसिपल की धमकी देके भगा देती है। खैर, आज रोहन के स्कूल में क्रिकेट भाई प्रिंस, भाई देख रहे हो ये कोच सर कैसे लग रहे हैं मुझे भाई, ये मुझे तो जब गब्बर रहता ना भाई उसके जैसे मुझे लग रहे हैं ये गब्बर जैसे। टीम का सिलेक्शन हो रहा था जिसमें उन्हें बॉलर्स की जरूरत थी एंड हमेशा की तरह वो सिड को बैटिंग पे रखते हैं एंड बाकी को बॉलिंग करवाते हैं। एंड रूल सिंपल था, जो भी सिड को आउट करेगा वो टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले राहुल जाता है और अपने टीचर यानी कि मिश्रा जी का फोड़ देता है आंख। एंड फिर बारी आती है रोहन की एंड उसकी बॉल पर तो सिड बॉल ही गायब कर देता है। लेकिन फिर एंट्री मारता है कीमोन। कीमोन बॉल पर मैजिक कर देता है एंड उसके बाद रोहन सिड को आउट कर देता है। फिर भाई जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, कीमोन एक जादू का बैग था भाई जो असली में बोल सकता था। राहुल ट्राई करता है एंड इस बार भी वो सर का फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन सिड आउट हो जाता है। अब रात होती है एंड रोहन उसके मॉम डैड डिनर कर रहे होते हैं और अभी तक उनको कीमोन के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर रोहन की मम्मी बोलती है ये बैग टेबल पर क्यों रखा है, एंड उसको बोलती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मिल्क एंड फ्रूट्स खाओ। लेकिन रोहन बोलता है नहीं। लेकिन फिर कीमोन बोलता है हाँ, और फिर ये यहाँ फंसने ही वाले होते हैं, लेकिन उतने में रोहन इसको लेके चला जाता है। फिर रोहन की मम्मी रूम में आती है एंड केले के छिलके से फिसल के गिर जाती है जो कीमोन ने खा के फेंका था। उसके बाद भाई कीमोन बहुत शरारती है भाई, बहुत शरारती कीमोन है भाई, इसको तो रगड़ के मारना चाहिए इसको मम्मी को। बीच रात में इन दोनों को भूख लगती है एंड ये दोनों प्लान करते हैं किचन में जाके फ्रिज से बर्गर खाने का। एंड कीमोन इस आरसी कार पर मैजिक कर देता है जो सिग्नल देगा कि कहीं रोहन के मोम डैड आसपास तो नहीं है। एंड फिर ये निकल जाते हैं
भाई कीमोन के पास तो दिमाग बहुत ज़्यादा था भाई। अपने मिशन पर। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ऑलरेडी कोई था जो बर्गर चुरा के खा रहा था। एंड बाद में पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि रोहन के डैड थे जो बर्गर चुरा के खा रहे थे। बच्चे तो बच्चे। भाई रोहन का डैड कम नहीं चोर थे भाई, देख रहे हो भाई बच्चे को खाने की चीज़ के अपने खा रहे हैं खुद से। बाप रे बाप। खैर अब इनको भूख तो लगी ही थी, तो कीमोन क्या करता है कि रोहन के एक फ्रिज टॉय पर मैजिक कर देता है जो अनलिमिटेड बर्गर निकाल के देती थी। एंड अब रोहन बस दिन भाई मुझे तो लगता है ये डोरेमोन का हिंदी वर्जन है भाई, देख सकते हो क्योंकि डोरेमोन भी ब्लू कलर का था और नोबिता का पास भी कमज़ोर था भाई, उसको गैजेट बार बार देता था और वो तो अपना पॉकेट से निकाल के देता भाई डोरेमोन, लेकिन ये कीमोन है जो अपने जो क्या कहते हैं भाई अपने जादू से इसको देता था। पर बर्गर ही खा रहा था और अब उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन फिर पता चलता है कि उसकी मम्मी ने डिनर में बर्गर बनाया है। अब यहाँ से भी जबरदस्ती बर्गर खाकर रोहन की तो फट चुकी होती है, लेकिन अभी भी फ्रिज का मैजिक खत्म नहीं हुआ था जिसकी वजह से और भी बर्गर उसे खाने पड़ते हैं। खैर अब अगली सुबह होती है एंड दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन रोहन का रूम एकदम कंजड़ों जैसा हो रखा था। तो फिर उसकी मम्मी भाई रोहन तो पहले से ही कंजर था भाई, मैं क्या बोलूँ। बोलती है जब तक ये रूम साफ नहीं हो जाता तुम लोग बाहर जाके नहीं खेलो। एंड फिर ये दोनों काम पे लग जाते हैं एंड सब कुछ अलमीरा में ठूस देते हैं। एंड जैसे ही इसकी मम्मी आती है, देखो साफ भाई ऐसा तो नोबिता के साथ भी होता था भाई, वो अपना कपड़ा को ऐसा ही अपना जो सोता था उसको ऐसा ही कपड़े में बंद कर देता था, जब उसकी मम्मी खोलती थी तो उसमें से उसका जो एग्ज़ाम पेपर रहता था भाई उसका मार्क्स रहता था वो भी मिल जाता था और वो देखने के बाद वो नोबिता पूरा वहाँ पर से भाग जाता था भाई। खैर अब रोहन का दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन फिर कीमोन अपना वही टॉयलेट वाला जादू करके झाड़ू को लिविंग बना देता है। लेकिन बेचारे झाड़ू इतनी गंदगी देख के तो इनको भी बुखार आ जाता है। लेकिन फिर ये दोनों अपना टैलेंट दिखाते हैं और काम पे लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा चकाचक कर देते हैं। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। रोहन और कीमोन तो परमिशन लेके चले जाते हैं बाहर, बट ये दोनों गधे झाड़ू पोछा को हटाना ही भूल जाते हैं। एंड फिर शुरू होता है मौत का खेल, सॉरी झाड़ू का खेल। अब अंकल भाई घर में अगर ऐसे जादू की झाड़ू रहे और किसी को पता नहीं रहे और ऐसे वो हवा में उड़ने लगे तो भाई घर वाले सोचेंगे कि घर में चुड़ैल आ गया है। आंटी ये देख के कमरे में छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं एंड उस टाइम रोहन भी घर में आ चुका होता है। फिर रोहन कीमोन से बात करने अब तुम्हें क्या लगता है भाई रोहन का बैंड बजेगा? अगर बैंड बजेगा तो कमेंट में यस लिख दो भाई। लगता है एंड ये देख के तो आंटी उछल के अंकल के गोद में चली जाती है। फिर रोहन इंट्रोडक्शन देता है कीमोन का और ये सब देख के बेचारे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद होश में आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। होश में आने के बाद ये बोलेंगे भाई मेरा बेटा तो जादूगर बन गया भाई, एक जादू का बैग लेके घूमता है। हो जाता है और फिर आंटी कीमोन को बेटा बोल देती है। एंड फिर देखो ये इमोशनल होके कैसे नखरे कर रहा है। अब अगली सुबह बहुत जोरों की बारिश आ रही होती है एंड फिर आंटी रोहन से बोलती है टेस्ट लेने के लिए। अब टेस्ट के नाम पे तो तुम सब जानते ही हो क्या होता है, लेकिन सबके पास इसके जैसा ये बंदर थोड़ी ना होता है। तो बस फिर क्या, ये रोहन की हेल्प करने लगता है, पढ़ने में नहीं चीटिंग करने में। ये इसके PS3 में मैजिक कर देता है एंड उसको पूरी बुक पढ़वा देता है। एंड जब आंटी टेस्ट के लिए आती है तो ये PS3 अपने स्क्रीन पर उस क्वेश्चन का आंसर बताता है। एंड ऐसे ही रोहन सारे सवाल भाई PS3 देख रहे हो भाई कितना टॉप का PS3 था भाई, वो आंसर भी बताता था भाई। और हम लोग का PS3 छोड़ो भाई, मेरे पास तो PS3 है ये नहीं है। का जवाब दे देता है। अब रोहन इसी PS3 को अपने स्कूल टेस्ट में भी ले जाता है, बट वहाँ ये PS3 ऐसी हरकतें करता है जिससे इसके सर को सब कुछ पता चल जाता है। एंड ये बात जब आंटी को पता चलती है तो इस बार वो पूरी बुक का टेस्ट लेती है और PS3 को अपने पास रख लेती है। अब इतने दिन बीत जाने के बाद रोहन कीमोन को राहुल से मिलवाता है एंड उसके बारे में बताता है, बट इसको यकीन ही नहीं होता एंड वो कीमोन पर हंसने लगता है। फिर कीमोन राहुल को ऐसा उछालता है झूले पर कि वो सीधे सिड के ऊपर जाके गिरता है। भाई ये मुझे चश्मे से मुझे पागल लगता था भाई, हर जगह पिटाता था भाई, ये कहीं नहीं बचता था, ये हर जगह पिटाता था भाई। ये डोरेमोन का नोबिता है। और फिर क्या, सिड इनकी लेने जा ही रहा होता है कि उतने में ये सूखी हड्डी सिड को चैलेंज करता है एक फुटबॉल मैच के लिए कि अगर उसकी टीम जीती तो वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। उसके बाद कीमोन अपने मैजिक से एक स्पेशल फुटबॉल लाता है जिससे ये लोग मैच खेलने वाले थे। अब मैच स्टार्ट होता है और ये क्या, गोलकीपर तो ये सूखी हड्डी है। क्या ये सूखी हड्डी सिड का गोल रोक पाएगा? अरे क्या बात है, लेकिन ये क्या, ये तो चूसने लगा। भाई ये सूखी हड्डी तो खेलने भी नहीं आता था भाई इसके, ये कैसे खेल रहा था फुटबॉल भाई, मुझे तो डर लग रहा है। इसे चैलेंज क्यों दिया था भाई किसी को, अपनी उंगली। अब यहाँ से रोहन और मिनी अपना गेम दिखाते हैं जिसमें रोहन का बॉल भी उसका साथ दे रहा था क्योंकि सिड की टीम चीटिंग कर रही थी। एंड फाइनली भाई यहाँ पे जो लड़की है ना वो खेलने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी भाई। ये मैं क्या बोलूँ, इन दोनों का जो बीच में कुछ चल रहा था भाई, देख रहे हैं इस बंदे की खुशी। फाइनली रोहन की टीम जीत जाती है, लेकिन फिर सिड बोलता है अब मेरी बॉल से मैच होगा एंड तुम्हें बस एक गोल रोकना होगा। भाई ये मोटा समझ गया था यहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं है भाई, इसका फुटबॉल में गड़बड़ है भाई। गेस व्हाट, गोलकीपर अभी भी राहुल ही था। अब तो भगवान ही बचाए इसको, बट फिर इसको राहुल का अगर एक बॉल मतलब लगेगा भाई गोल करने से
अगर ये गोल को रोकने जाएगा तो भाई ये अपने हवा में उड़ जाएगा। रोहन और मिनी चीयर अप करते हैं, लेकिन कीमोन जानबूझकर राहुल को अनाप शनाप बोलता है कि अबे सूखी हड्डी क्या गोल रोकेगा। और फिर बात आती है राहुल के ईगो पर, और तुम तो जानते ही भाई अगर मेल ईगो पे आ गए ना भाई तो बात ईगो पे आती है ना तो क्या कहूँ मैं जो हो नहीं सकता वो भी हो सकता है भाई। हो ना, when men's ego hurts everything is possible। तो फिर क्या, सिड की किक पर राहुल फ्लाइंग जेट बन के ऐसी किक मारता है कि सिड की पुंगी निकल जाती है। भाई मुझे तो लगा था ये सूखी हड्डी को चोट लगेगा भाई, पर देख रहे हो भाई मोटे ने यहाँ पे कैसे देख रहे हो भाई गुस्सा इसके फेस पे आप गुस्सा देखो भाई, चश्मिश के फेस पे गुस्सा देखो भाई, ऐसे लग रहा है ये किसी को मार देगा भाई, लेकिन इसने मार दिया भाई। देख तो सकते हो तुम तो मोटे को जानते ही कैसे हो ना, मारा when भाई, men's चश्मा ego ठीक कर लिया hurts पहले everything is और ये possible। देखो तो फिर क्या, और ये सिड की फिर किक मार पर दिया भाई, राहुल देख रहे फ्लाइंग हो। जेट बन के ऐसी किक मारता है वाह कि सिड देखो। की पुंगी निकल जाती है। अब अगले दिन रोहन बड़े टेंशन में होता है क्योंकि रोहन के स्कूल में कुछ दिनों में डांस कंपटीशन होता है, लेकिन इन भाई साहब को तो डांस ही नहीं आता, और ऊपर से आज स्कूल में मिनी को पटक कर आ रहे हैं। अरे डांस करते वक्त भाई अगर तुम डांस नहीं कर सकते हो तो ऐसे नहीं पटको भाई, और दिन दोनों को देख रहे हो भाई, मुझे चोर लग रहे हैं लड़के, चोर लग रहे हैं भाई मुझे देखने से दोनों भाई। लेकिन टेंशन की तो बात ही नहीं है क्योंकि फिर कीमोन अपने मैजिक से एक शूज लाता है जो डांस कर सकता था, और फिर क्या, रोहन उसको पहन लेता है। लेकिन इन जूतों को नाचने का इतना शौक था कि नीचे तो नाच ही रहे थे, छत की दीवार पर भी नाचने लगे। खैर भाई ये मुझे शूज नहीं लग रहे भाई, ये मुझे स्पाइडरमैन के डांसिंग शूज लग रहे हैं भाई, कीमोन से कुछ गलत हो गया था भाई। फिर राहुल घर पर आता है और बोलता है कि रोहन तू मेरा डांस पार्टनर बनेगा, लेकिन ये इसको मना कर देता है क्योंकि इसको तो मिनी के साथ डांस करना था। देख रहे हो, लड़की के चक्कर में भाई को भूल गया। क्या मतलब तुम भी ऐसा करते हो? खैर भाई लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक होता है भाई, बहुत खतरनाक। अब अगले दिन स्कूल में रोहन एकदम धांसू डांस करता है जिससे मिनी छोड़ो मैम इम्प्रेस हो जाती है। फिर रोहन मिनी को पूछता है कि अब तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी, एंड गेस व्हाट, वो मना कर देती है क्योंकि उसको एक खराब डांसर चाहिए था ताकि वो उसको सिखा सके। एंड फिर मिनी राहुल को अपना पार्टनर बना लेती है और रोहन का कट जाता है। अब अगले दिन सुबह ही सुबह ये दोनों अपनी मम्मी से पंगे लेने लगते हैं, समझ रहे हो तुम, मम्मी से। और फिर क्या, भेज दिया इनको बर्तन धोने, लेकिन नहीं, यहाँ भी इनको चैन नहीं है। ये नहीं कि चुपचाप धो लूं, यहाँ भी मैजिक करना है। भाई इन दोनों बंदों के ऐसे गांड में चुल मची रहते हैं ना भाई, किसी को भाई मुझे कुछ करना, कुछ ऐसा करना भाई जिससे लोग जाने पर उससे वो काम करते हैं, पर उससे लोग नहीं, पूरा उसका दुनिया जानता भाई, उसको बहुत अच्छे से बजाई जाती है घर पे। एंड मैजिक के नाम पे ये गाय प्रकट करते हैं जो चाट चाट कर बर्तन साफ करती है, और थोड़ी ही देर में भाई पर देख रहे हो भाई गाय कितनी क्यूट लग रही है भाई, देख रहे हो भाई गाय बहुत क्यूट लग रही है भाई मुझे, एकदम चकाचक कर देती है। लेकिन इन्हें क्या पता था इनकी माँ करने वाली अभी कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये गाय इनका कंबल खा रही होती है। भाई वो बर्तन साफ करते करते भाई कपड़े खाने लगी भाई, और गाय के कान में देख रहे हो भाई इयररिंग्स भाई, क्या बोलूं भाई मुझे। और फिर स्कूल में रोहन की नोटबुक्स भी, और ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि आज अंकल जी की ऑफिस में बहुत तारीफ होती है। उसका रीजन भी यही गाय थी जिसने पैंट की ऐसी हालत करी थी। एंड फिर जब आंटी को सब भाई इसे मुझे पता था भाई, आंटी को अगर पता चलेगा भाई कीमो ना चुके तो कीमो कीमो कर देंगे भाई ये, क्योंकि आंटी के सामने कोई बोल सकता है भाई, पर ये आंटी नहीं बोलता था भाई, ये मॉम बोलता था भाई। ये अगर मम्मी के सामने अगर कोई बोल दिया भाई समझो उसका तहस नहस हो गया भाई ज़िंदगी। कुछ पता चलता है तो उसकी सजा कीमोन को मिलती है जिसे पूरा घर साफ करना था, साथ में ये प्रसाद। भाई कीमोन भी सोच रहा होगा भाई, और देख रहे हो भाई घर साफ करते करते भाई मुझे गाय का गोबर भी साफ करना और पड़ेगा आज जो का मुझसे ही कारनामा हुआ तो था। कुछ भी नहीं था, अभी देखो कल क्या होने वाला है। सो हमेशा की तरह रोहन का होमवर्क करने का मन नहीं होता, तो बस कीमोन एक मैजिक भाई मुझे भी हमेशा की तरह होमवर्क करने का मन नहीं करता, पर भाई मेरे होमवर्क नहीं बनता था भाई, मेरे कोचिंग में भाई मुझे बजा दी जाती है सर से। पेन निकालता है जो होमवर्क के साथ साथ किसी भी क्वेश्चन का जवाब लिख देता है। और फिर रोहन होमवर्क कराने के बाद उसको घर पर ही भूल जाता है एंड उसके पापा उस पेन को गलती से ऑफिस लेके चले जाते हैं। अब इधर रोहन अपना पेन ढूंढ रहा होता है एंड उधर उसके डैड अपना काम शुरू करने ही वाले होते हैं। जैसे ही वो पेज पर कुछ लिखते हैं वो अच्छे से चलता ही नहीं, लेकिन उसके बाद ऐसा तहलका मचता है कि पूरे ऑफिस को डेकोरेट करने लगते हैं। आज तो मालिक पोछा लगवाएगा बढ़िया से। लेकिन ये क्या, अंकल ने तो भाई लिखने की जगह देख रहे हो भाई बॉस कैसा लग रहा है भाई, बॉस मुझे बहुत अजीब लग रहा है भाई। भाई इसके बॉस पे देख रहे हो दाढ़ी नहीं थी, तो भाई इस बंदे ने दाढ़ी बना दी, 1 2 3 4 5 6 तक टेबल भी लिख दिया भाई, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना दिया भाई। तो बॉस को भी लपेटे में ले लिया। बेटा आज कीमोन तू तो गया। और घर जाते ही अंकल इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब देखो अगली सुबह होती है और हमेशा की तरह इनसे स्कूल जाने के लिए नहीं उठा जाता। वैसे ये तो सच है, जिस दिन स्कूल जाना होता था उस दिन नींद ही नहीं खुलती थी, और छुट्टी वाले दिन साला 6 बजे नींद खुल जाती थी। तो बस भाई देख रहे हो दोनों कैसे मजे से सो रहे हैं भाई, आज छुट्टी है भाई, इन लोग का नींद पूरा हो जाएगा आज। यही प्रॉब्लम थी रोहन के साथ भी। फिर रोहन रेडी होता है एंड ब्रेकफास्ट करता है एंड कीमोन से बोलता है मैं थक जाता हूँ इसलिए नींद नहीं खुलती। लेकिन फिर अंकल बोलते हैं ऐसा क्या रात में मेहनत वाला काम करता है जो थक जाता है।
समझ रहे हो? फिर कीमोन ये प्रॉब्लम भाई समझने के लिए इसको पापा भी समझ गए थे भाई, इनको पूछना नहीं चाहिए था ऐसा। समझता है एंड इस क्लॉक को मैजिकल क्लॉक बना देता है, जो चाहे कुछ भी हो जाए रोहन को उठा के ही रहेगा। अब यहाँ से रोहन का रूटीन अच्छा हो जाता है, लेकिन रोहन इसका गलत यूज करता है। वो रात रात भर गेम्स खेलता है और टीवी देखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसका अलार्म तो है ही ना उसे उठाने के लिए। बट इससे उसकी स्लीप साइकिल खराब हो रही थी और वो कहीं भी भाई रोहन बहुत चालाक था भाई, कहीं भी सो जाता था। ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब ये चीज कीमोन को ठीक नहीं लग रही थी। फिर उसने एक दिन रोहन को 20 रात में उठा के बोल दिया कि सुबह हो गई, लेकिन रोहन अभी अभी सोया था और उसे बहुत नींद आ रही थी। तो फिर रोहन बोलता है कि प्लीज कीमोन, अब मैं टाइम पर सोऊंगा एंड टाइम पर उठूंगा, सुबह को दोबारा रात कर दो ना। एंड फिर क्या, कीमोन उसे विंडो दिखाता है कि उसने रात कर दिया, बट रियलिटी में रात ही हो रही थी। अब अगले दिन से रोहन भाई कीमोन यहाँ पे बहुत चालाक था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, ताकि आपके पास हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। सुधर जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके और इस भाई का भी चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर दो भाई। बताना, हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लेके आएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंट, चैनल को सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।